कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन प्रश्नावली 12.2 पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 10 खंडखा खंडबा का है प्रश्न। तो एक गोलाकार कांच के बर्तन को एक बेलन के आकार की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी है तथा व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह मालूम किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेमी क्यूब है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। हल करेंगे प्रश्न को। तो लिखेंगे इसमें हम जो जो दिया गया पहले उसको लिख लेंगे हम। तो बेलन की ऊंचाई दी गई है, चूंकि बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 सेमी तथा त्रिज्या r1 बराबर व्यास 2 सेमी, तो त्रिज्या r1 बराबर 2/2 होगी, यानी 1 सेमी आएगी त्रिज्या। दिस इम्प्लाइज दैट r1 बराबर 1 सेमी हो गई। फिर गोले की त्रिज्या r2 बराबर 8.5, इसका व्यास है, यहाँ लिखा है, तो इसकी आधी त्रिज्या होगी, बटे 2 कर देंगे, सेमी हो गया। कितने सेमी हुआ? तो बेलन का आयतन बराबर होगा पाई r1 स्क्वायर h। पाई हुआ, r1 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर गुणे h 8 हो गया। यहाँ पे आया पाई गुणे 1 इंटू 1 2 बार इंटू 8, तो आ गया 8 पाई सेमी क्यूब। ये हुआ बेलन का आयतन। लिख देंगे बेलन का आयतन बराबर इतना आ गया। ये बेलन का आयतन आया। अब गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो गोले की त्रिज्या r2, तो 3 r2 क्यूब हो जाएगा। फिर तो ये हो गया 4/3 पाई, और r2 का मान है 8.5/2 का होल क्यूब। ये वो, तो यहाँ लिखेंगे हम बराबर 4/3 पाई गुणे 8.5/2 गुणे 8.5/2 गुणे 8.5/2। तो ये काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 1 2, ये कट गया यहाँ से। तो यहाँ पर आ गया 1/3 पाई
1/3 पाई गुणे 8.5 बटे 2 गुणे 8.5 गुणे 8.5। तो गुणा करेंगे हम, तो ये आ गया। पाई का मान यहाँ रख देंगे, 1/3 लिखेंगे, गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे 8.5 बटे 2 गुणे 8.5 गुणे 8.5। तो गुणा करेंगे, हो जाएगा, गुणा करके काट कूट कर उत्तर आ जाएगा उसका 343। इसका आया, सॉरी ये 300 नहीं है, इसका आया 321.68 सेमी क्यूब आया। तो इसको लगभग लिख सकते हैं 343.68 है, तो इसको हम 6 को हटा देंगे, तो इसको हम 6 पूरा हटा के 343 ही पूरा लिख सकते हैं, 344 भी कर सकते हैं, इसको बराबर हम कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखा गया, इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 344 सेमी क्यूब, ये हुआ। 344 इसमें नहीं आ रहा है, तो पूरा आयतन निकालना होगा। तो पूरा आयतन होगा, तो पहले हमने यहाँ निकाला है बेलन का आयतन, ये जोड़ देंगे गोले के आयतन में। गोले का आयतन यहाँ पर आया 321.68, 321.68 आया, और उधर बेलन का आयतन था 22.14 पाई मान रखने पर, तो इतना है, इसको हमने जोड़ दिया तो आ गया 343.72। तो इसको ये 7 हटाएंगे तो इधर 1 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 344 सेमी, जो कि 344 सेमी क्यूब, जो कि सही नहीं है, जो कि सही नहीं। जब बुक में दिया गया है 345 सेमी क्यूब, जब उतना नहीं आ रहा, जो कि सही नहीं है, सही नहीं है। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 11, एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 6 सेमी तथा ऊंचाई 15 सेमी है आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस संपूर्ण आइसक्रीम को समान आकार के शंकुओं, जिनके ऊपरी सिरे अर्धगोलाकार हैं, 10 बच्चों में वितरित करना है। यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हल करेंगे हम। बेलनाकार भाग की त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को R1 हमने कह दिया, बेलनाकार भाग की त्रिज्या को R1 कहा, बराबर 6 सेमी तथा ऊंचाई को H1 कहेंगे, H1 बराबर 15 सेमी। तो आयतन क्या निकलेगा, तो बेलनाकार भाग का आयतन, तो बेलनाकार भाग का आयतन बराबर पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा। तो हो जाएगा, पाई को पाई लिख देंगे, R1 का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर गुणे H1 का मान है 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे। तो आ गया पाई गुणे 6 36 गुणे 15, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 540 पाई घन सेमी। ये बेलनाकार भाग का आयतन हुआ।
इतना हुआ। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h2 लिखेंगे। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h2 दिया गया है कि त्रिज्या की 4 गुनी है। इसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी लिखा। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है, यानी 4r2। h2 को मान हुआ तो लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। तो 1/3 लिखेंगे हम, पाई लिखेंगे, r2 स्क्वायर h2, तो r2 स्क्वायर को r2 स्क्वायर लिख देंगे, गुणे h2 का मान है 4r2। ये यहाँ h2 का मान यहाँ पे दिया गया है 4r2, h2 बराबर लिखा है 4r2, वही लिख देंगे यहाँ पे मान h2 और 4r2। तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब, ये आया। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई r क्यूब, r2 क्यूब लिखा जाएगा। तो ये हो गया, बस यही पाई r2 क्यूब लिखा जाएगा ये। तो अब लिखा शंकु तथा अर्धगोले का पूरा भाग जो है उसका आयतन निकालेंगे हम लिखेंगे शंकु प्लस अर्धगोलाकार भाग, अर्धगोलाकार भाग का कुल आयतन, भाग का कुल आयतन, कुल आयतन बराबर होगा 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 2/3 पाई r2 क्यूब। ये हो गया 6/3 पाई r2 क्यूब। हल करेंगे 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये होगा 2 पाई r2 क्यूब, ये हुआ। तो ये एक पीस का आयतन आया, अतः एक पीस का आयतन बराबर, एक पीस का आयतन बराबर 2 पाई r2 क्यूब। 10 पीस हैं टोटल, इसलिए 10 पीस का आयतन बराबर होगा 10 गुणे 2 पाई r2 क्यूब। ये हो गया 10 दूनी 20, हो गया 20, ये हुआ 20 पाई r2 क्यूब। तो 10 पीस का जो आयतन होगा, 10 पीस का आयतन, आयतन बराबर बेलनाकार पात्र का आयतन, बेलनाकार पात्र का आयतन दस पीस का आयतन हुआ यहाँ 20 पाई r2 क्यूब बराबर बेलनाकार भाग का आयतन आया 540 पाई। तो यहाँ से ये पाई पाई कट गया, तो यहाँ से आ गया 20 r2 क्यूब बराबर 540 आया।
यहाँ से R2³ बराबर होगा 540/20। तो यहाँ से ये जीरो कट गया, तो ये हो गया R2³ बराबर 54/2। तो यहाँ से R2³ बराबर आ गया 27। 54/2 करेंगे, काटेंगे तो 27 आएगा यहाँ पर। तो ये हुआ 27। तो R2 बराबर हुआ क्यूबिक रूट ऑफ 27। तो R2 बराबर हो गया 3। R2 3 आ गया, सेमी लिखेंगे। R2 बराबर 3 सेमी। यही हमारा आंसर हो गया।